एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्चुअली इट इज डिफाइंड, लिखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखिए इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, it is defined the rate of change of the rate of change of angular velocity actually it is defined the rate of change of angular velocity वेलोसिटी हो गया, ये डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मींस क्या हुआ कि इसको हम पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट यही, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, 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 ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन CHNG, चेंज इन, बोलो जल्दी से क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, लिख लो बच्चा लिख लो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अब बटे में चेंज इन टाइम या टोटल टाइम भी लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम या सिंपली टाइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है। चलिए आइए, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है कि इसी को चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या से डिनोट करते हैं, किसी को याद है क्या, ओमेगा से। आज सुबह के क्लास में बताया है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओमेगा अपॉन में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। अच्छा ओमेगा, जब भी डेल्टा ओमेगा लिखा हुआ है ना, तो इसको फिल क्या करना है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल लिखा हुआ है, बात समझ में आया क्या। अच्छा डेल्टा टी लिखने का मतलब फिल करना है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अच्छा ओमेगा जो होता है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होता था, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या उसके ऊपर में एक वेक्टर का साइन होगा कि नहीं होगा, जल्दी से लिख लो फटाफट, जो कल नहीं आए थे आ जाओ। हाँ तो टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स, वन इज द कॉल्ड द average angular acceleration. Average angular acceleration is written as a delta omega upon में delta t, and we can write the omega final minus omega initial upon में t final minus t initial। आया समझ में यहाँ तक में। लेकिन अगर जब बोले कोई बंदा कि इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए, तो जैसे ही इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए बोलता है ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, मतलब किसी एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम का मतलब क्या, 1 सेकंड भी नहीं होगा, मिली सेकंड में भी हो सकता है ना, वो बात है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स जो है ना वो टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया आप लोगों को, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब हुआ वेरी लेस, मतलब जीरो से जस्ट आगे बढ़ने वाला टाइम होगा, 0.00001 सेकंड। नहीं समझ में आया क्या, मैंने बोला 0.0000001 सेकंड, तो क्या ये जस्ट जीरो को टच करने वाला है, लेकिन जीरो नहीं है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो उस टाइम में जब लिखना होता है डेल्टा ओमेगा बाई में डेल्टा टी, तो ये बदल जाता है किस में, डी ओमेगा बाई में डी टी। किस में बदल जाता है बच्चा, डी ओमेगा बाई में डी टी। फटाफट लिखो, ये किस में बदल जाता है, डी ओमेगा बाई में डी टी। ये किस में बदल जाता है, डी ओमेगा बाई में डी टी। हो गया क्या, आ जाओ इधर देखो, हम लोगों ने अगर तुमको याद हो तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़े थे, डीवी बाई में डी टी, याद है आप लोगों को पुराने जमाने में। अच्छा हम लोगों ने और भी फॉर्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का, v इंटू डी वी बाई में
डी एस लिखो या डी एक्स लिखो, एक्स में लिखना है तो एक्स, वाई में लिखना है तो वाई, जेड में लिखना है तो जेड लिख देते थे। याद है तुम लोगों को? अच्छा, एक और तरीका था एक्सेलरेशन लिखने का, क्या था? 2 बार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तब भी एक्सेलरेशन लिखा जा सकता था। ये 2 बार होता था, ये चीजें होता था। तो इसी तरह से अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं? अल्फा के लिए सर हमारे पास में, सुनो पहले, हमारे पास में अगर सर्कुलर मोशन है तो एक्स आता है या थीटा आता है डिस्प्लेसमेंट के लिए? थीटा आता है ना। तो इसका मतलब इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 बार डिफरेंशिएट किसको करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अरे समझ में आया क्या? अगर ऐसा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू, सर हमारे पास ओमेगा आता है तो डी ओमेगा बाई डी टी। अभी कंपेयर करके दिखाएंगे, पहले समझो। अच्छा ये बोलो, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। पहले इसको लिखो। अच्छा, डी थीटा, वेरी गुड। देखो तुम लोग जिंदा हो, इसका प्रूफ है। ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो ये चीजें हैं। अब अपने पास में एक्सेलरेशन निकालने के लिए कितने फॉर्मूले आ गए बच्चा? बोलो ना। 3 एक्सेलरेशन के लिए। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कितने फॉर्मूले आ गए? 3 आ गए कि नहीं आ गए? अरे आ गए कि नहीं आ गए? अब सुनो मेरी बातों को, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके अनुसार, अगर आप सुबह वाले बैच में बैठे थे तो आपको याद है क्या? आज ही पढ़ा है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। पढ़ा था क्या? किसी को याद है ये कहानी? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में आर होता है, यानी कि ओमेगा क्रॉस आर होता है। बट हम लोग सॉल्विंग करते समय में ओमेगा इंटू आर 90 डिग्री मान करके चलते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से बोलो तुम लोग कि क्या हम ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? तो तुम में से कितने बच्चे ये बोलना चाहता है कि अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी लिखूं? देखो कहीं पे है क्या? तुम लोग को दिख रहा है क्या? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी दिख रहा है तुम लोगों का कहीं क्या? तो अगर ओमेगा के जगह पे हम लोग क्या पुट कर दूं? v बाई आर, तो तुम में से कितने कहना चाहता है कि सर रेडियस तो कांस्टेंट होता है? अरे सर्कल का रेडियस कांस्टेंट ना, तो सर 1 बाई आर नीचे आ जाएगा, तब बचेगा क्या? dv बाई dt। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? ये dv बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं अभी समझना थोड़ा सा। अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर और dv बाई dt को at बोलते हैं। अब ये क्या at है आगे चल करके बातें होगी। तो यहां से at इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू में आर, यानी इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर, जो हम लोग सिंपल पढ़े थे। और ये कौन सा है? एंगुलर। तो दोनों के बीच में हमारे पास में रिलेशन क्या आएगा वो बन समझ में आया क्या? जल्दी से ये वाला पॉइंट लिखो, फिर मैं सबको एक जगह समराइज करूंगा, फिर आगे की बातें करूंगा। ये वाला पॉइंट लिखना है आपको, ये यहां से स्टार्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला पार्ट ऊपर का लिख लिए थे ना, जो कल आए थे वो तो ऊपर का सारे लिखवा चुके हैं ना। तो ये वाला पार्ट को देखो, यहाँ पे सेलेक्ट कर करके मैं इधर कर दिया हूं। इस वाले पार्ट को लिखना है आपको, फटाफट लिखते चलिए। सेकेंड कोऑर्डिनेट में, ओ भाई साहब देख लीजिए भैया जी। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। रुको क्या हो गया? फटाफट लिखो बच्चा। देखो अभी अगर तुम नींद खोल करके पढ़ लोगे ना तो, अरे ये बार बार सेलेक्ट हो जा रहा क्या? अभी क्या करना है बच्चा बोलो? नींद अगर खोल करके अभी पढ़ लोगे तो सुबह की कहानी में आपको मजा आएगा। पता है कि नहीं पता है? चले आगे बात करें। सुनिए, आज तक सर्कुलर मोशन के अंदर में आज तक
जो हमने पढ़ा है उस चीज को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। सर्कुलर मोशन के अंदर में आज तक में हमने क्या बोला कि एक सर्कल होता है, फटाफट 5 सेकंड के अंदर में खत्म करेंगे। एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। इसके अंदर में एक रेडियस होता है, बताया था क्या मैंने। अगर ये ए पॉइंट से चल कर करके बी पॉइंट तक चल गया और इसका एंगल निकालेंगे, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर, बोलो जल्दी से क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या यहीं तक बात हुई थी कि नहीं हुई थी? इसके बाद में जब ये चल रहा था तो एक नया वेरिएबल आया ओमेगा, जिसको हम लोग क्या बोले, एंगुलर, बोलो वेलोसिटी। फिर हम लोगों ने इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन किए। उसके बाद में एक नया वेरिएबल आज आया है जिसका नाम है एंगुलर, बोलो ना, एक्सेलरेशन। यही बात तो आया था कि नहीं आया था? फिर हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था कि अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो ओमेगा इंटू आर लिखेंगे। दिस इज द अपना क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से अगर 80 लिखा हुआ है तो अल्फा इंटू आर, अभी लास्ट पॉइंट में लिखवाया था मैंने। अगर तुम सही से देखोगे तो यही लिखवाया है, देखो तो है ना, अरे यही सब सारी चीजें है ना, लिखवा दिया ना। अच्छा 80 को क्या बोलते हैं, एक बार लिख लेना। 80 को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। पहले लिखो फिर आगे की बातें करेंगे। 80 को लिख लेना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सब पढ़ चुके, ये सब लिखना नहीं है, बस जस्ट आपको रिकॉल करा रहा है ताकि हमारा आगे की कहानी जो है चले। तो ये 80 इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल लिख लेना। इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट लिखवा देते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, tangential acceleration only responsible for, tangential acceleration only responsible for increase or decreasing, increasing or decreasing, only responsible for increasing or decreasing of speed, increasing or decreasing, increasing or decreasing of speed, increasing or decreasing of speed. It has no effect, it has no effect, it has no effect on the particle direction of motion. It has no effect on the particle direction motion, on the particle direction of motion लिख लेना, on the particle direction ऑफ मोशन। मतलब क्या हुआ समझो, 80 जो है ना, 80 केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्टिकल के स्पीड को, मतलब कि सर्कुलर मोशन हो रहा है ना तो फास्ट होगा या स्लो होगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया समझ में? आया समझ में? अच्छा सोचो, तो ये टी क्या बातें ये हो गए। अब सुनना मेरी बातों को, अब इसको हम लोग काइनेमेटिक्स से ऐड करेंगे इन सारे चीजों को। मतलब हम लोग जो काइनेमेटिक्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप में से बहुतों को याद नहीं होगा बट ये पढ़े थे हम लोगों ने। सेकेंड फॉर्मूला पढ़े थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला पढ़े थे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यही तीनों ने तो अपने जिंदगी बर्बाद कर दिया था, पूरा के पूरा काइनेमेटिक्स इन्हीं तीनों का यूज हो रहा था हर जगह हर जगह। एक और फॉर्मूला था जो आपको याद है क्या, एस एन इज इक्वल टू कुछ पढ़ाया था, क्या है फॉर्मूला? हाँ क्या था? एस एन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, u प्लस a/2 2n-1, याद है?
ये 4 फॉर्मूला हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक था, और इसी में हम लोग ए को कभी चेंज कर दे रहे थे, कभी वी को चेंज कर दे रहे थे, कभी जी को ए के जगह पे जी पुट कर कर करके मोशन इन ग्रेविटी पर लेते थे, कुछ भी पर ले रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा मोशन, सब इन्हीं फॉर्मूले के दम पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था। अब आ जाइए, हमारा जो सर्कुलर मोशन का जो इक्वेशन भी होगा इन्हीं के दम पे चलेगा। अब v के जगह पे हम लोग क्या, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, समझो, यहाँ पे ये v क्या है, वेलोसिटी है। हमारे पास में सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के लिए क्या लिखा जाता है, ओमेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल। अच्छा, एक्सेलरेशन के जगह पे क्या हमारे पास में आता है, अल्फा इंटू टी। नहीं समझ में आया? अच्छा तुम सोचो, एस के जगह पे क्या आएगा यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज कर देंगे, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर देंगे, और सारे फॉर्मूले जहां सटीक बैठता वहां लगा देंगे। बात नहीं समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है? चलो आ जाओ, देखते हैं इस वाले के लिए कौन बोलेगा, जल्दी से बताओ। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, थीटा। अच्छा एस एन के जगह पे थीटा एन, बोलो जल्दी से, यू के जगह पे अरे इस फार्मूला का कब यूज करते थे, जब कहीं पे लिखा रहे nth सेकेंड, जैसे बोले कि 5th सेकेंड में पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, तब ये फार्मूला के जगह पे n के जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये फार्मूला खतरनाक है, हर जगह यूज नहीं करना होता है। जहां पे nth सेकेंड होगा, फर्स्ट सेकेंड होगा, सेकेंड होगा, ऐसा लिखा होगा ना, वहां पे ये फार्मूला यूज करते हैं बच्चा। आया क्या? तो काइनेमेटिक्स के जो भी फार्मूले थे कैसे सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर हो गए, पहली बात ये समझ में आया आप लोगों को? आया क्या? तो फटाफट लिख डालो ना। लिख डालो फटाफट। बना लो फिर बताते हैं। बना लिया क्या? ओके, सॉरी डूड। कहां पे दिक्कत है बोलो? नहीं आया समझ में? यहां पे ओमेगा इंक्रीजिंग है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो क्या लिखेंगे ये बताओ। कि एंगुलर, बोलो इसके क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी एंड, बोलो क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, बोथ आर, किसमें है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आया क्या? डेट मीन्स ओमेगा इंक्रीजिंग। अच्छा इसमें बोलो क्या लिखेंगे, आप सीधा लिख दो क्या, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। डेट मीन्स क्या बोलेंगे बताओ, डेट मीन्स क्या बोलेंगे, ओमेगा डिक्रीजिंग। यहां पे डिक्रीजिंग का साइन लगा दो। आया यहां तक समझ में तुम लोग को? कुछ तो दिखा होगा। चलो आ जाओ बात करते हैं और भी अच्छे से। अच्छा डायरेक्शन कोई पूछे तो अल्फा का, ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, कोई बता सकता है? ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं दिखाते इसके अंदर में। एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं। याद है क्या? क्या होगा, ओमेगा किधर की तरफ है,
नहीं आया समझ में? ओमेगा, ओमेगा के डायरेक्शन में हाथ को क्या करो, रोटेट करो, तो ओमेगा कैसा है, आउटवर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा भी आउटवर्ड होना चाहिए ना, ओमेगा इंक्रीजिंग है तो। अब देखो ना, इसका भी अगर निकालोगे तो अल्फा भी आउटवर्ड है कि नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, बोलो, दोनों के दोनों क्या हो गया, समझ में आया क्या? यहाँ पे बोलो तो जल्दी से, ओमेगा कैसा है, ओमेगा तो आउटवर्ड है सर, और अल्फा बोलो, अरे है कि नहीं? समझ में आया? आगे बढ़ो, देखते हो अगला क्वेश्चन तुम लोगों से पूछेंगे। इसको भी लिख लेना, डॉट आउट। ओ माय गॉड, कोई ना कोई तो कह रहा है रोहन जल्दी खत्म हो जाओ। आ जाएगा नेक्स्ट। चलो कहानी जो है ना, अब देखते, देखो इतने कहानी करने के बाद में ना अब समझ में आएगा कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। रियल तो क्वेश्चन अब है, देखते कौन करता है तुम्हारे में से। रियल क्वेश्चन अब है, देखते हैं। चलिए आइए और समझाइए और बताइए कि ये है हमारे पास में वेलोसिटी, और ये कहता है कि इंक्रीजिंग है। क्या कहता है ये, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो ओमेगा का डायरेक्शन बताइए, फिर बताइए आप हमको थीटा का डायरेक्शन भी बता दीजिए, और क्या बता सकते हैं आप, अल्फा का डायरेक्शन बता सकते हैं। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है बच्चा, उधर उस दुनिया में नहीं, इस इधर के दुनिया है अपना। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ रहा होगा। अच्छा, ओमेगा बढ़ रहा होगा। थीटा बोलो, अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ होगा, इधर जा रहा होगा, तो कैसे होगा, थीटा बाहर की तरफ। अच्छा, थीटा बाहर की तरफ हो जाएगा तो हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे, ओमेगा भी बाहर की तरफ होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, ओमेगा होता है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? जिधर थीटा उधर ही ओमेगा होता है। लेकिन अल्फा जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब अल्फा भी किधर होगा, नहीं आया? अच्छा अब बताना तो, कहाँ पे डाउट है क्या, कहीं पे बोलो। अगर डाउट है तो बता सकते हो। तुम लोग क्या सोच रहे हो, बोलो। देखो डाउट का, हर डाउट का यहाँ पे सॉल्यूशन है, अगर कोशिश करें तो। मतलब कौन सा? तो वही एंगुलर वेलोसिटी को ही तो ओमेगा बोलते हैं। वो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, सुनो सुनो, अरे बच्चा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा भी इंक्रीज कर रहा होगा। और ओमेगा तभी इंक्रीज होता है जब अल्फा उसको सपोर्ट करता है। नहीं आया? अभी तो बताया था, देखो ना, देखो ना, ओमेगा तभी इंक्रीज करता है जब अल्फा भी उसी के डायरेक्शन में हो। नहीं आया? तो इसका मतलब क्या होगा, समझ में आया ना? डॉट में ही होगा ना। अभी भी डाउट है तो पूछो। चलो इसका बोलो, थीटा बोलो, ओमेगा बोलो और अल्फा बोलो। थीटा आउटवर्ड, एकदम सही बोले हो। थीटा क्या होगा, आउटवर्ड। देखो ना ऐसे सर, आउटवर्ड। अच्छा ओमेगा भी, लेकिन अल्फा बोलो, क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है ना। v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है बच्चा। ये अगर घट रहा है तो ये भी घट रहा होगा, कि आर तो कांस्टेंट है अपना ना। नहीं आया? दिमाग खत्म। तो बोलो कहाँ पे दिक्कत है? अरे इधर बोलो ना। तो इसका मतलब अल्फा क्रॉस में आया क्या? नहीं आया? उड़ गए तोते। कहाँ पे दिक्कत, तुमको दिक्कत है? कैप निकालो तो दिक्कत खत्म होगा। निकालो ना उसको। यहाँ पे कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने आए हो जो तुम टेंशन ले रहे हो? एकदम कैप लगा करके एकदम सैफ अली खान बनना चाह रहे हो। डिक्रीजिंग में भी तो आईएनजी आता है ना। अरे डिक्रीजिंग में भी तो आईएनजी आता होगा ना लास्ट में।
अगर मेरा अंग्रेजी सही है तो गलती हो जाता कभी कभी बच्चे लोग। आया क्या? आया तो बोलो यस, नहीं आया तो भी बोलो यस। ओके, कमाल की बात क्या है कि अगर ये समझ में आया है तो क्वेश्चन है आपको 5 मिलेंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चन आप कर डालिएगा। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग, ए पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग, ए पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट and achieve angular velocity and achieve ACHIVE and achieve angular velocity 50 radian per second, 50 radian per second in 10 second, in 10 second, in 10 second 50 रेडियन पर सेकेंड। यार उसका एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है तो उसमें भी तुम लोगों को डाउट आ रहा है। 50 50 फिर से बोलू 50 और 15 दोनों में अंतर है, एक में 3 आता है, एक में TY आता है। हाँ, तो 50 रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट इन 10 सेकेंड। गजब हो भाई साहब, इन 10 सेकेंड calculate angular acceleration, calculate angular acceleration and angular displacement of the particle, calculate angular acceleration and angular displacement of the particle and angular displacement of the particle। हो गया क्वेश्चन। सुनो क्वेश्चन में क्या बोला सर, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, इसका मतलब इनिशियल ओमेगा क्या होगा? अरे जैसे u 0 होता है इसी तरह से इनिशियल ओमेगा भी 0, तो ओमेगा इनिशियल तो 0 हो गया तेरे पास में। तो अब हम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे ना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। अरे इसको थोड़ी रखेंगे झुनझुने खेलने के लिए। तो बोलो ओमेगा फाइनल कितना है तेरे पास? 50। ये कितना है तेरा? 0। अल्फा और ये कितना है? 10। अरे अल्फा की वैल्यू कितना आ गया? हाँ, सब झूठ बोलने लगते हो। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा यार। ओरिजिन यार गजब। यूनिट नहीं लिखवाए हैं क्या अल्फा का? अभी नहीं लिखवाए थे क्या? अभी कल लिखवाए थे ना। आज का देख लेते एक बार, फर्स्ट पे देख लेते हैं। हमें लगा अच्छा तुम लोग इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हो। देखो इसका यूनिट क्या है, ऐड कर देना बच्चा, यूनिट ऐड कर देना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन पूछे तो m0 L0 t माइनस। अरे ये क्वेश्चन है डायरेक्ट नीट में ना, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं नीट वाले में। कहते हैं कि तुम दिमाग मत लगाओ, बस तुम्हारा टीचर जो पढ़ाया ना वो कॉपी वाला देख लो, दिमाग आ जाएगा ऐसे ही। बट जेई वाला कहता नहीं जिंगा लाला होगा अपने साथ। नहीं आया समझ में? अच्छा, इंजीनियर को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। जैसे मान लो इस घर को बनाना है, मान लो इस घर को तुमको बनाना है, तुमसे कोई गया और कहा कि इस घर का डिजाइन बना के दो। हो गया ना, ये सारे घर का ये डिजाइन दो, तो क्या करोगे तुम? भाई तुम पहले क्या पूछो, कितने में तुमको बनाना है, क्या डायमेंशन क्या है, ये सब चीजें। उसके बाद उसको एक बिल्डिंग बना करके तुमको वर्चुअल दिखाओगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। फिर तुम बताओगे उसको कि कितने साल तक, अगर ये वाला सीमेंट यूज करोगे तो इतने साल तक चलेगा, ये वाला करोगे तो इतने साल तक चलेगा। बट डॉक्टर का ये सब काम नहीं है ना। डॉक्टर का क्या है, पहले से लैब में कैलकुलेटेड है कि अगर ये बीमारी होगा, याद रखो रटो, ये बीमारी होगा ये दवाई देना है, और ये बीमारी है ऐसा लक्षण आ रहा है तो कौन सा टेस्ट करवाना है, ये भी क्या डॉक्टर को पता है कि नहीं पता है? बात समझ में आया कि नहीं? अब तुम गधेरे डॉक्टर बनेंगे, सपोज करो प्राइवेट वाला, हाँ प्राइवेट वाला, तो अब वो डॉक्टर क्या होंगे, उसको जल्दी से दवाई याद नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ का फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा है, तो उसको दवाई कैसे याद होगा? तो दवाई का तो नाम बहुत बड़ा होता है, थोड़ी पैरासीटामोल हर दवाई में लगता है।
अरे सही बता रहे हैं ना, सबका दवाई का अलग अलग नाम होता है। अब तुम सोचो दवाई का नाम याद नहीं रहेगा, तुमको कुछ वर्ड याद नहीं रहेगा, तो मेमोरी पावर अच्छा होना चाहिए किसके लिए, जिसको डॉक्टर बनना है, और जिसको इंजीनियर बनना है उसका लॉजिकल कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। नहीं समझ में आया? दोनों में अंतर है कि नहीं है? और जिसको कुछ और बनना है उसके लिए अभी हमारे पास में कोई कंसेप्ट नहीं है। आइए इधर, चलिए सेकेंड बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। थीटा इज इक्वल टू, क्या यही लगा दे क्या? थीटा इज इक्वल टू, कोई बता सकता है फॉर्मूला? ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी। तुम में से कितना बोलना चाहता है ये जीरो हो जाएगा? अच्छा, तुम में से ये कितना बोलना चाहता है? 1/2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ये हो जाएगा? अच्छा 250। अच्छा रेडियन आएगा क्या? ये नहीं आया समझ में? क्या सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करें, हो गया? नेक्स्ट लिख, पहले इसको कर लो। इफ क्वेश्चन है, इफ अ फैन, फैन जानता है? एफएन फैन मतलब पंखा। इफ अ फैन रोटेटिंग एट अ एंगुलर, if a fan rotating at a angular velocity of 100 radian per second, 100 radian per second in 20 second, 20 second, in order to come to rest, in order to come to rest, then find अल्फा, देन फाइंड अल्फा। सीधा पूरा एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं लिखवा रहे, पूरा सीधा क्या कर रहे हैं। अब देखो कोई फैन जो है, अभी जैसे कि तुम्हारा फैन है, तुम्हारा फैन अभी कितने के स्पीड से चल रहा है? सपोज करो कितने के स्पीड से चल रहा है? 100 रेडियन पर सेकंड से चल रहा है, और कहता है कि जैसे ही स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या फैन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो क्यों रुक गया वो फैन? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगना चालू कर दिया हुआ है। अरे नहीं आया समझ में? तो अल्फा की वैल्यू बताना है, तो बोलो 5 आएगा या -5 आएगा? -5 आएगा। क्यों? क्योंकि रुकना है, इसका मतलब फाइनल उसका 0 होने वाला है। अरे ओमेगा फाइनल उसका 0 होने वाला है ना। अच्छा ओमेगा इनिशियल कितना दे दिया तुमको? 100 दे दिया कि नहीं दे दिया? अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? टाइम भी दिया हुआ है क्या? 20 सेकेंड में वो रुक गया ना, तो बोलो कौन सा फॉर्मूला? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। चलो आ जाओ देखते हैं। ओमेगा फाइनल तो 0 है, ये कितना हो जाएगा? 100, और इधर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू में टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 100 इज इक्वल टू अल्फा इंटू में 20, काटो -5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें क्वेश्चन में कोई जान था क्या? अरे नहीं था ना। हाँ बाबा, जान नहीं था बोलना है तो हाँ, माँ तो माँ। चलो आओ इधर, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। एक और क्वेश्चन कर दे क्या? लिखना इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज, if initial angular velocity is 10 radian per second, 10 radian per second, it move in circular path, it move in circular path, it move in circular path, and angular displacement is 20 radian, and angular displacement is 20 radian, 20 radian, and at the time of 20 radian, and at the time of 20 radian displacement, at the time of 20 radian displacement, its velocity is, its angular velocity is, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा होता है, तो v लिख रखिए।
its angular velocity is 10 radian per second, 10 radian per second, then what is the alpha? Then what is the alpha? अच्छा शुरू में भी 10 रेडियन था क्या, तो इसको 5 रेडियन कर दो, 5 रेडियन पर सेकेंड। शुरू में 20 था ना, 10 ही था, तो अभी 5 कर दो। अब करके दिखाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अल्फा निकालना है। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसमें पुट, ये छोटी मोटी क्वेश्चन है, बट इससे क्या होगा ना कि फॉर्मूले हमारे पहले अच्छे हो जाएं कि हाँ इस फॉर्मूले पे ऐसे यूज करना है। क्या आपको फाइनल पता है? फाइनल कितना है? 5। इनिशियल कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, आई कितना दिया हुआ है? 20। बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इन 2 जा कितना हो जाएगा? 40 अल्फा। इधर हो जाएगा -75 इज इक्वल टू 40 अल्फा। इधर से करेंगे -75 बाई 40 इज इक्वल टू अल्फा, जिसको कितना आ जाएगा? जल्दी कर लो, हो जाएगा क्या? तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, क्या हम लोग समझ सॉल्व कर देंगे कि नहीं? अब आएगा तो कैसा भी क्वेश्चन होगा हो जाएगा ना, ऐसे छोटे मोटे तो ओके। तो अच्छा, कभी कभी ना ओमेगा को घुमा फिरा के दे देता है बच्चा, ऐसे बोल देगा ए पार्टिकल रोटेट विथ 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ? सोच के बताओ। ए पार्टिकल रोटेट विथ 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, पर मिनट, मैं ऐसे बोला पर मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? सोचो, 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और एफ होता है। एफ को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। लेकिन उसने क्या दे दिया है क्वेश्चन के अंदर में? रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पहले उसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा ना, और फिर ओमेगा तब लगेगा इसके अंदर में फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन देते हैं, लिख लेना। अगर कहीं पे लिखा हुआ, जैसे कि मैं बोलूं एक्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब जानते हो क्या लिखा हुआ? सीधा मिनट लिख देता हूं। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ? ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बातें कर रहा है। जब भी रिवॉल्यूशन पर मिनट की बातें होगा तो किससे रिलेटेड बातें कर रहा है? फ्रीक्वेंसी से। नहीं आया समझ में? अच्छा, फ्रीक्वेंसी से, तो फ्रीक्वेंसी तो x अपॉन में क्या करेंगे? मिनट में बदलना है। तो रिवॉल्यूशन, पहले तो इधर लिख देते हैं रिवॉल्यूशन, देखो समझने की कोशिश करो, और नीचे लिख दिया मैंने मिनट। अब मिनट को किस में बदल जाओगे? तो फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा, ये बदल जाएगा। 60 से डिवाइड कर दोगे कि नहीं? इसका मतलब इसको किसने से डिवाइड कर देना था? x डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाता रिवॉल्यूशन, बोलो, पर सेकेंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका मतलब ये अनजाने में आपको क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको ओमेगा निकाल लेना है। नहीं आया समझ में? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको क्या निकाल लेना है? ओमेगा। और हमेशा ऐसा कर करके देगा, वो एक्स की वैल्यू जो होगी ना पाई में दिया रहेगा, ताकि आप 3.14 पुट करो और बस इंजॉय करो, क्या वो आपसे क्या मजे लेना चाहता है। नहीं दे, समझ में आया? ऐसे दे देगा 120 बाई में पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब बोलेगा कि फाइंड ओमेगा, फाइंड, ऐसे बोल देगा फाइंड एंगुलर, बोलो, वेलोसिटी। अब तुम क्या करोगे ना, कहोगे भाई साहब ये दिया क्या है? कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको पता है क्या दिया हुआ है। बोलो, ये फ्रीक्वेंसी। क्या दिया हुआ है ये हमारे पास में? अब भी तो बोला यार फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सीधा क्या लिख देंगे? 120 बाई पाई। नहीं सर, 60 से डिवाइड करो। जब तक 60 से नहीं डिवाइड करोगे, क्या कि फ्रीक्वेंसी बोलता क्या है? 1 सेकंड में कितना एक साइकिल जो हुआ कंप्लीट हुआ है 1 सेकंड के अंदर में। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आया? तो बोलो इधर से कितना आ जाएगा? 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 बाई पाई। अरे फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज।
समझ में आया कि नहीं आया? तब बोलो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो ना 2 पाई एफ। यानी पाई का वैल्यू तुमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में कि मत पुट करो, हम कट जाएंगे खुद ही। बोलो कितना आ गया, 2 2 जा 4 रेडियन पर सेकेंड। नहीं समझ में आया क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दे, अल्फा दे देगा, फिर कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा उन चारों में से। अरे अल्फा दे देगा तो उन 4 फॉर्मूले लगवाए थे ना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा इंटू टी, उसके बाद में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस में 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा। उन चारों में से कोई भी ले लेगा ना क्वेश्चन, जैसा देगा वैसे सॉल्व कर देंगे ना। चलिए आइए, ये सब ऐड कर लो कर लो कर लो, ये सब काम आएगा। क्या? अरे उसी का तो ये है, दुनिया चले अगारी हम चले पिछारी। उल्टा है ना, दुनिया चले पिछारी हम चले अगारी कहता है उसमें, हम हर खेल जानते। लेकिन यहाँ क्या है कि दुनिया चले अगारी हम चले पिछारी, हम हर खेल हारते हैं। इसीलिए हमारा नाम क्या रखा है, जो नाम है तुम्हारा वो रख लेना उसके जगह डैश, रोहन मत रख देना उसमें। तो लोगों बहुत रोहन से, रोहन का नाम बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसलिए तुम जल्दी करो ना बच्चा, कितना टाइम लगे। चलो आ जाओ। अच्छा अभी अगले पेज पे भी लिखना ही था, ओह सॉरी डूड, जल्दी जल्दी कर दो। सुनो तो, इधर हो जाए तो बता देना। नहीं हुआ? गाल पे एकदम ऐसे हाथ रख करके लिखोगे तो कहां से फास्ट लिख पाओगे। एकदम आए है जैसे लगता है कि कर लो जो करना, बाकी लोग एकदम दोनों हाथ है पेज पे ली धर करके लिख रहे फास्ट, ये ऐसे लिखा। तुम लोग तो एकदम नाम को एकदम डुबा ही दो। चलिए आइए, अब तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो कोई भी पार्टिकल जो है ना सर्कुलर मोशन में अगर रोटेट करता है, उसके बहुत कहानियां हैं, लेकिन कहानियां को हम लोगों को सारांश बना करके समझना है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन के अंदर में मूव कर रहा है ना, तो उसके पास में 2 चीजें होता है। बात समझने की कोशिश करना। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, तो उसके पास 2 चीजें होता है। एक पॉइंट पे होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन को हम लोग ईटी से डिनोट करते हैं। ईडी एक मतलब कि डायरेक्शन है, किसी चीज का डायरेक्शन दिखाना है तो कैप लगाते हैं कि नहीं लगाते थे, आई कैप लगाते थे। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या लगाते हैं, ईटी। समझ में आया कि नहीं? इसका ये क्या दिखा रहा है हमारे लिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन। लेकिन उसी समय में उसी पार्टिकल का एक होता है क्या चीजें, ईआर भी होता है, जिसको हम लोग रेडियल बोलते हैं। नहीं समझ में आया क्या? 2 चीजें होता है। पहले याद है, पहले आई कैप जे कैप के कैप खेलते थे, याद है कि नहीं आया? अभी क्या खेल रहे हैं हम लोग, टेंजेंट के डायरेक्शन में। टेंजेंट जानते हैं तुम लोग, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, मैथ के अंदर में ब्रीथ होता है। अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो, इंग्लिश में पढ़ा होगा तो सर्कल होता है। सर्कल तो पढ़ा रहे, समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ब्रीथ पढ़ा है तुम लोगों ने। अच्छा, तब ब्रीथ के अंदर में क्या होता था, एक होता था टेंजेंट। तो टेंजेंट के डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो ना, ईटी कैप। और रेडियल डायरेक्शन होता है, रेडियल डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ईआर कैप। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, और हमें नहीं पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तब तक, जब तक नहीं पता है तब तक हमारे पास में 2 डायरेक्शन है। कितने डायरेक्शन है हमारे पास में, 2। एक क्या है टेंजेंशियल और एक क्या है रेडियल। बात समझ में यहाँ तक आया क्या? आया क्या? आया तो लिखो, इफ पार्टिकल रोटेट इन सर्कुलर मोशन, if particle rotate in circular motion, then there are 2 directions. One is the radial and another is the tangential.
टू डायरेक्शन, वन इज द रेडियल डायरेक्शन, ई आर से डिनोट करेंगे तो इसको रेडियल बोलेंगे, और ई टी से डिनोट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल। ठीक है ना, टू डायरेक्शन होता। नहीं समझ में आया क्या? ई टी है यार, गजब, वहां लिखा हुआ है ना टेंजेंशियल के लिए। इससे ये पता चल रहा है कि पिछला बातें तुमको कितना समझ में आया, 100% आ गया। आज ही की बातें हो रही, पिछली छोड़िए, इधर आइए। तो जब भी पार्टिकल मूव करता है ना सर्कुलर मोशन के अंदर में, तो दो डायरेक्शन लिया जाता है, एक को क्या बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, और दूसरे को क्या बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। लिख लिए यहां तक टेंजेंशियल, ये लिख लेना, उसके बाद लिखना। लिख ले रहा क्या? लिख लिया। अब लिखो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। पॉइंट 1, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो अब दो डायरेक्शन है ना, तो इसका मतलब दो क्या होना चाहिए हमारे पास में, एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं एक को हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरे को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो अलग अलग अब बातें होगी। अभी थोड़ा देर पहले टेंजेंशियल की बात, एटी की बातें कर चुके थे, लेकिन फिर भी समझाएंगे। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों का प्रूफ है साइन थीटा कोस थीटा में लेकर के आने का, बट अपने को नो नीड, ये सब कोई जरूरत नहीं है प्रूफ, ये कहीं नहीं पूछा जाता है। तो टेंजेंशियल, अब रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चा, याद रखना, रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो सेंटर की तरफ लगता है हमारे लिए, और इसको हम लोग AC से डिनोट करते हैं। किधर की तरफ लगता है? सेंटर की तरफ। और टेंजेंशियल जो होता है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में लगता है, और उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? AT से डिनोट करते हैं। नहीं आया समझ में क्या? तो हमारे पास में, अब समझो इधर, पहले रुक जाओ तो लिखना। अगर मैं बोलूंगा कि सर्कुलर मोशन है, कैसा मोशन है बच्चा? सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर में हमारे पास में दो तरह के एक्सेलरेशन आएंगे। एक का नाम होगा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। दूसरा हमारे पास में आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये टेंजेंट की तरफ लग रहा होगा, इसलिए इसका नाम क्या दे देंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नहीं आया समझ में क्या? आया क्या? इसका मतलब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन के अंदर में रोटेट कर रहा है, तो इसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको AC से डिनोट करेंगे, और जो इसके टेंजेंट की तरफ लगता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? AT से डिनोट करेंगे। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? अब AC की जो वैल्यू होती है, याद रखना है, AC की जो वैल्यू होती है ये प्रूफ होता है, लेकिन आपको याद रखना है ω²R होता है। और AT की वैल्यू आज ही हम लोगों ने समझाया था, dV बटा में क्या होता है? dt। हम जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। गजब हो तुम लोग। AC की वैल्यू कितना होती है बोला? ω²R। और AT की वैल्यू कितना होती है? dV बटा में dt। अब यहां से बताया जाएगा कि दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले इसको करो फिर समझाते हैं। अच्छा सोचो एक चीज और, रेडियल डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? भीतर की तरफ। तब माइनस यहां पे लगा सकते हैं कि नहीं? माइनस ER कैप, ER कैप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते इसके लिए? अरे नहीं समझ में आया क्या? तो ये लगाने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर तुमको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो ये सब, बट नहीं डिटेल में जानना है तो इतना ठीक है, काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है क्या? अरे ER का देखो ना, ER किधर की तरफ है? इधर की तरफ। अब तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर की तरफ लग रहा है? भीतर की तरफ। माइनस होगा तभी तो लग रहा होगा ना। बताएंगे सब चीजें, अभी आगे बढ़ते हैं, फटाफट करो। हो गया क्या? आगे बढ़े अगले पेज पे। देखो लिख लिए थे, लिख लिए थे। अब सोचो अगर मैं बोलूं कि AC भी 0 नहीं है और AT भी 0 नहीं है,
तो क्या AC और AT दोनों मिल करके एक्सेलरेशन लगा रहा होगा? अरे अगर दोनों जीरो नहीं है भैया, देखो ना, तुम समझता ही नहीं है, तुम लोग लिखने में बिजी हो, तो कहां से होगा? दोनों अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या ये दोनों का इफेक्ट एक्सेलरेशन देगा ना हमारे लिए। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, या इसका नेट कहीं इधर है उधर लग रहा है? नेट वाला लग रहा होगा ना एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कोई बता सकता है तुम में से बच्चा कितना होगा? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कितना हो जाएगा? बोलो सर, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तुम में से कितने को पता है कि सर ओमेगा स्क्वायर R ही AC है? और तुम में से कितना को पता है dV बटा में dt ही AT है? ये भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है कि नहीं बच्चा? लिखो ना, ऐड करते चलो, जितना फास्ट ऐड करोगे उतना मजा आएगा। देखो इसको प्रूफ भी किया जाता है, बहुत अच्छा प्रूफ भी है, लेकिन वो प्रूफ अभी क्या है ना कि आपके दिमाग में अभी सर्कुलेट हो जाएगा प्रूफ, इसलिए भी हमने केवल डायरेक्ट क्या लिख दिया है, AC और AT। याद क्या रखना है कि टेंजेंट की तरफ लग रहा है और कहां लग रहा है? एक टेंजेंट की तरफ और एक सेंटर की तरफ लग रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आए? चलो आ जाओ, फटाफट लिखो। आगे बात करें। कर लो बच्चा, अभी तो सुबह भी सोना, अभी भी सोओगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ तेरे को ही बोल रहा हूं, पीछे पीछे पिछला डब्बा। कम से कम अभी देख, अभी क्यों पढ़ा रहे हैं ये पता? रुक जाओ, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम। कोई शर्म नहीं आता है गर्ल्स को बोलने में थोड़ा सा। चले आइए, कोई बात नहीं, समझिए इधर सुनिए। एक एक्सेलरेशन आया टेंजेंशियल और एक एक्सेलरेशन आया कौन सा? बोलो ना, सेंट्रीपिटल। अब तुम में से कोई डिसाइड करके ये बताओ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो सर केवल स्पीड बढ़ाने और घटाने में काम आता है। इसका मतलब अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या ना हो, क्या सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा? अच्छा तुम सोचो, अल्फा हो या ना हो, सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा? सोच के बताओ, अल्फा हो या ना हो, क्या सर्कुलर मोशन होगा या नहीं होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं भी होगा तो सर्कुलर मोशन होगा ना, ओमेगा रोटेट करा देगा ना उसको। नहीं समझ में आया? चलो उस सब लिखेंगे, लेकिन पहले समझो। लिखो, एक पॉइंट नोट लगा कर लिखो, लिखो नोट लगा के लिखो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ब्रैकेट में AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ब्रैकेट में AT और dV बटा dt लिख लेना। अरे AT और इज इक्वल टू dV बाई dt। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AT। अरे लिखो ना, AT। अब ब्रैकेट में लिख लिया ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन It is responsible for change in speed of particles. Change in speed of particle. चल पूरा लिख लो, पूरा अच्छे से ही लिख लो। Change in speed of particle. अच्छा, change in speed लिख लेना, increase in speed लिख लेना, ठीक है? खुश, decrease in speed लिख लेना, ठीक है? दोनों साथ, अरे पहले लिखवा चुके हैं ना। नेक्स्ट लिखो, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन and it is also responsible for change in its direction, change in its direction। हो गया ये बातें? और थर्ड लिखना, AC is always directed to, AC is always directed to, AC मतलब
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। AC इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ सर्कल, so it is known as center seeking, CENTERE, center seeking, SEEKING, center seeking। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चा, नहीं लिख पाया क्या, फिर से बोलूं क्या? सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब सेंटर की तरफ खींचने वाला। अरे सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं, सुनना बच्चा, अल्फा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब AT भी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन फिर भी तो सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा? सुनो ना, क्यों होगा सर? ओमेगा तो है ना, अल्फा 0 है, क्या AC 0 है क्या? AC क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर R होता है ना, ये 0 तो रही है, इसके लिए ओमेगा 0 होना चाहिए ना। नहीं आया समझ में? रुको रुको, अभी मत लिखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक पॉइंट लिख लेना और अगला नोट्स कि अल्फा इज, इफ अल्फा इज नॉट प्रेजेंट, ऐसे लिखना, इफ अल्फा इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, 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 मतलब अल्फा होगा तो सर्कुलर मोशन होना ही है, चलो वो तो बढ़ते हुए हो जाएंगे। अल्फा नहीं है फिर भी सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू एक्सेलरेशन वी डिवाइड द सर्कुलर मोशन इन 2 पार्ट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो राइट डाउन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने भाई साहब बोल दिया गया, कहानी खत्म। अरे लिख लिए थे ना तुम लोग, कंप्लीट कर लिए थे ना सेंटेंस में। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है, लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई मरा लगता है। लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखे क्या बच्चा? बस जल्दी से कर लो, 7 मिनट इज लेफ्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज हम लोगों को कंप्लीट करके जाना है यहाँ से। लिखो जल्दी से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख लिया क्या? यूनिफॉर्म में लिखना, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, then it is said to be uniform circular motion। वाह वाह वाह। देखो, when a particle move in a circular path with constant speed, then it is said to be, नहीं लिख पा रहे हो, then it is said to be circular motion, uniform circular motion, said to be uniform circular motion। मतलब समझ में आया क्या? नहीं आया? अरे बोलो ना। अरे एक गाना सुने हो, मम्मी आ गई मार खा गई, क्या नहीं सुने हो? देखो इधर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है अपने पास, मतलब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट है कि नहीं है? अच्छा कांस्टेंट है। कहानी देखो हमारे पास में, कहानी क्या क्या चीज है, सुनो कहानी मैं बताऊंगा, इसलिए मेरा सुनो पहले। कहानी क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। सर हमारे पास में AC है। AC मतलब वो वाला एयर कंडीशन वाला AC नहीं है। कौन सा है? AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। AC का नाम सुनते ही कान खड़ा हो जाता। देख लो भाई, सो कैसे बैठा हो तुम, AC में बैठाओ पहले। नहीं वो नहीं चलेगा। चलिए इधर आइए, AC का मतलब क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर R। नहीं आया? अच्छा तुम में से कितना कहना चाहता है कि AT भी आता है इसके अंदर में? AT बराबर, अच्छा वेलोसिटी तो कांस्टेंट है भैया। अच्छा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब AT क्या हो गया तुम्हारा? अच्छा AT 0 हुआ है भाई, इसका मतलब AT का वैल्यू कितना होता है? अल्फा इंटू R। याद है क्या तुम लोगों को? ये भी 0, इसका मतलब R 0 हो सकता है, किसी का रेडियस 0 हो सकता है क्या? क्योंकि सर्कुलर मोशन नहीं होगा, फिर इसका मतलब क्या 0 होगा?
इसका मतलब कांस्टेंट पे तो कहानी खत्म हो गया अल्फा का। अब फिर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, इसीलिए बोला है कि अल्फा इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्कुलर मोशन। अरे लिखवाया ना पॉइंट बना कर करके। अच्छा नेक्स्ट, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा तुमने आज ही पढ़ा था वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, आज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सच सच बताओ, बोलो। वी बटा आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलो ए सी की वैल्यू कितना हो जाएगी? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तुम में से कितना चाहते हैं काट दे इसको? अरे बताओ ना, क्या ये हो गया कि नहीं हो गया? तुम में से किसी बंदे ने पूछा नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सर ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। लेकिन एक बंदा तो जीरो है पहले से। अरे तुम में से कितने को पता है कि ये जीरो है ना? तो क्या डायरेक्ट ए सी ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और डायरेक्ट ए सी मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और डायरेक्ट किसी बंदे ने बोला कि नहीं मैं तो सर ये लिखूंगा, तो क्या मैं उसको मार डालूंगा क्या? देखो तो वी स्क्वायर बाई आर लिख देंगे तो क्या मैं उसको तकलीफ दूंगा क्या? कुछ नहीं दूंगा ना। जल्दी लिख दो। ये किसकी कहानी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। जल्दी लिख दो। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, तुम लोग कुछ कुछ तो पढ़ रहे हो। इतना फास्ट भी मत लिखो। अच्छा तुम में से किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर देखो मेरे को और भी कहानी, कुछ कुछ बच्चे कहते ना कि कलाकार होते हैं। क्या जब समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? तो कलाकार लोग क्या कहेंगे? सर देखो हमको ये भी पता है और v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी पता है। अब मैं सर क्या कर रहा हूँ ना, आर को रिप्लेस कर दूंगा। तो आर को रिप्लेस करूंगा तो v बाई ओमेगा लिखूंगा क्या आर बराबर। अरे तुम में से कितने को लग रहा है कि ऐसा भी लिखा जा सकता है? तो बोलो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू वी बाई में ओमेगा। तो में से कितने को लग रहा है कि कट कर करके ओमेगा इंटू वी भी ए सी आएगा? नहीं आया? क्या लगता है तुम लोग को नहीं होगा? करो ना। तो ओमेगा के कितने फॉर्मूले हो गए? जैसा रंग वैसा रूप लगाएंगे, तभी लगा देंगे सारा। लेकिन पहले लिखो, सारा एक जगह लिख देंगे। अभी तो बस खाली हमने ये इधर उधर लिख दिए। जल्दी करो। आर क्या है यहाँ पे बच्चा? ओमेगा क्या है यहाँ पे? वी क्या है? वेलोसिटी। जल्दी करो। तो एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 3 महाशय आया। अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम से आया। उसके कितने बच्चे आए? 3। कितने बच्चे हैं उसके? 3। कौन कौन सा बच्चा है इधर? अरे वही चीजों को लिख रहा हूँ, मेरे को पता है। बंटवारा हो गया है बच्चों का। इनके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इनके? 3। एक बच्चा का नाम क्या दिया गया है? ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरा बच्चे का नाम क्या दिया गया है? वी स्क्वायर बाई आर। तीसरे बच्चे का नाम क्या दे दिया है? वी इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू वी। सही बात है ना? अरे तीनों बच्चे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे एक साथ में? अब जिस पे क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन कर देंगे ना। लिख लो। नहीं तो तुम लोग एक बार चिल्लाने लगे। भाई 2 मिनट बचा हुआ है यार, 2 मिनट के अंदर में तुम लोग कर दोगे क्या? नहीं हुआ? ठीक है, कुछ नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आराम से करो। कितने सोच रहे हैं कि अभी नहीं हुए तो चलो सुबह वाले में कर लेंगे। पता चला सुबह वाले में ऊर्जा काले कावा तेरे। अगला स्लाइड कर दूं? अरे तीनों बच्चा यहीं से निकाला है, खुद से निकालना। सॉरी मतलब खुद से करना। मेरा कहने का मतलब ये है, बच्चा थोड़ी पैदा करना अभी। अरे जल्दी कर। देखो ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 3 बच्चे हैं। एक को क्या नाम दिया गया मैंने? ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरे का नाम क्या दिया गया? तीसरे का नाम क्या दिया गया? ओमेगा इंटू वी या वी इंटू ओमेगा। दोनों में से कुछ भी बोलो ना, क्या दिक्कत है? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? रोहन बोलो, सर रोहन बोलो, कोई फर्क पड़ता है क्या? ना बोलो फिर भी कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना, फिर क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो। लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? अच्छा लीजिए, पीछे कर देते हैं लेकिन लिखिए आगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट नहीं लिखते रहिएगा, लेकिन पहले लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी डज नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी डज नॉट चेंज।
मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी डज नॉट चेंज। लीनियर वेलोसिटी बोला था, मैंने वहां पे स्पीड बोल दिया था, तो क्या कोई तकलीफ है तुम्हारा? ठीक है ना, दोनों चलते हैं ना। चलो नेक्स्ट लिखो, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अरे रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लीनियर वेलोसिटी, वही हो गया। नेक्स्ट लिखो, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा, तुम में से कोई बता सकता है एंगुलर वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट हुआ? एंगुलर वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट हुआ बच्चा, कोई बता सकता है? सर कहानी ये है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। जब यही कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट होगा क्या? कि आर तो चेंज ही नहीं होता ना। अरे नहीं समझ में आया? नेक्स्ट लिखो पॉइंट, लीनियर मोमेंटम चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, क्या कि 2024 का क्वेश्चन जो है 2023 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। लीनियर मोमेंटम चेंजेस, लीनियर मोमेंटम चेंजेस। नहीं आया समझ में? क्यों लीनियर मोमेंटम चेंज कैसे हो गया? बताओ भाई, लीनियर मोमेंटम कैसे चेंज हो गया? लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन लीनियर मोमेंटम कैसे चेंज होगा? कोई तुम्हें से सिखा सकता है क्या मेरे को? सर लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? तुम सोच के देखो, सर सर्कुलर मोशन है, सुनो तो, सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तुम देखो ना, यहाँ पे देखो सर, इसकी वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में, यहाँ देखोगे इधर डायरेक्शन में, यहाँ देखोगे इधर डायरेक्शन में, यहाँ देखोगे इधर डायरेक्शन में ना। अरे तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन डिफरेंट है ना। यहाँ पे बोलो कैसे में है, जे में है, यहाँ पे किस में है, माइनस आई में है ना भैया, और यहाँ पे फिर से किस में आ गया, माइनस जे। अरे हर डायरेक्शन पे चेंज हो गया ना, इसीलिए लिखा गया लीनियर मोमेंटम चेंजेस। बात समझ में आएगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर डज नॉट चेंज। अभी एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन हम लोग कहां करेंगे? रोटेशन मोशन में। बट अभी पॉइंट लिख लो, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर डज नॉट चेंज। आया समझ में? आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट है पूछ लो अभी।